नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा संजय पंडित नाम है। संजय जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 7/11/2013 में लिए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जिसे पूर्वजों ने देवी देवता का करते हैं उस तरह से हम करते थे प्रथम। उसके बाद एक बार हम बाज़ार गए हुए थे, उसमें एक पुस्तक हम लिए थे आसाराम बापू का। तो उसमें हम पढ़े जब, तो गुरु के बारे में पता चला, क्योंकि उससे पहले हमें गुरु के बारे में पता ही नहीं था कुछ, गुरु होता क्या है। उस किताब को पढ़ने के बाद हमें जिज्ञासा हुआ कि भक्ति भी कोई चीज़ होती है और गुरु को धारण करने के बाद ही भक्ति होती है। ऐसी भक्ति हमें संपन्न नहीं हो सकती, हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। तो गुरु की खोज में तड़प हुआ। बुक हम लेते थे, पढ़ते थे, रोते थे कि गुरु हमें पूर्ण संत कहाँ मिलेगा, और प्रार्थना करते थे परमात्मा आप जहाँ भी हो हमें अपना शरण में ले लो। ये मेरा तड़प बना हुआ था काफ़ी दिनों से। फिर कुछ दिन के बाद हमें पता चला जय गुरुदेव के बारे में। तो वहाँ से हम जय गुरुदेव के बारे में पता चलने के बाद एक हम अपना प्रथम घर से निकले थे काम करने के लिए गुजरात। तो वहाँ जाने के बाद साथी लोग बताया कि आसाराम बापू का यहाँ सत्संग हो रहा है, यहाँ चलो, आप यहाँ ले लो, आप मंत्र लेना चाहते हो तो हम जुड़े हुए हैं। तो उससे बोले कि चलो कोई नहीं, हो सकता है परमात्मा ही हो। उसके बाद फिर हम कुछ दिन के बाद पता चला कि ठाकर सिंह महाराज जी का सत्संग हो रहा था वहाँ पर, तो उससे हमने नाम ले लिया। और लेने के बाद वहाँ से डायरेक्ट हम किसी बहाने से निकल गया वहाँ से कि अब भक्ति ही करना हमको। फिर 3 साल तक हमने संत ठाकर सिंह महाराज जी का भक्ति किया था, जो 3 साल तक घर वाले को पता ही नहीं था कहाँ गया, कोई पता नहीं। केवल हमको यहाँ बताया गया था कि भक्ति करना है, सब कुछ करने वाले भगवान हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता किसी का, माँ बाप का। तो भक्ति 3 साल तक हम गुफा में इधर भक्ति करते थे, तपस्या करते थे। उसके बावजूद भी हमें काफ़ी बीमारियां का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद जब ठाकर सिंह महाराज एक्सपायर कर गए तो 2006 में हम यहाँ से फिर घर चले गए एक्सपायर करने के बाद कुछ दिन के बाद। उसके बाद जब घर हम गए तो घर जाने के बाद सबको लालसा हुआ कि चलो ये मेरा बेटा आ गया। सारे फैमिली मेरा जय गुरुदेव में जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने हमको जय गुरुदेव में ले गए कि चलो तुम अब एक साथ हम चलेंगे। वहाँ गए हमें, तो वहाँ कुछ हमको मिला ही नहीं, हमको समझ में नहीं आया वहाँ पर कुछ। जहाँ भी जाओ सेवा की ही बात होती थी, पैसा देने की बात होती थी, तो हमें समझ में नहीं आया। उसके बाद कुछ दिन के बाद जय गुरुदेव भी एक्सपायर कर गए। सर, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर आपको ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा आपने ली। आपने उनके लिए इतना समर्पण कर दिया कि आपने 3 साल तक घर छोड़ दिया और 3 साल तक उन्हें दिए। वहाँ भी आपको फिर कोई लाभ नहीं हुआ, आपको परेशानी आई। फिर आप जय गुरुदेव पे पंथ में जुड़े, वहाँ भी आपको कुछ समझ में नहीं आया। आपने देखा कि वहाँ सब कुछ पैसे से हो रहा है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर इस तरह आए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कि मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता था, ठाकुर सिंह महाराज जी को। और अपने कमरे में चारों तरफ से पूरा फ़ोटो उनको लगा रखा था, और गेट से जैसे इन करें सामने बहुत बड़ा तस्वीर लगा रखा था हमने। तो मैं जब प्रदेश से अपना घर आया तो तस्वीर मेरा नज़र पहला गया अपना गेट के ऊपर। तो गेट पर देखें फ़ोटो है नहीं मेरा गुरु जी का, ठाकुर सिंह महाराज जी का। तो हमको बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैं अंदर अपना कमरे में गया तो वहाँ भी देखा नहीं। तो मम्मी को मैं बुलाया, मम्मी को बुलाने के बाद उसको समझ में आ गया कि ये तो गुस्सा हो गया, इसका गुरु जी को फ़ोटो हटाए हैं। तो डर से बोलने लगी कि हम नहीं हटाएं, हम नहीं हटाएं। उसके बाद हम गुरु महाराज जी को बहुत खरा खोटा बोले कि ये तो संत है, ये महात्मा है, ये तो साधु दाढ़ी वाला होता है, ये तो लग रहे कोई संत जैसा तो लग ही नहीं रहे संत रामपाल जी महाराज जी। उसके बाद हमको इतना से याद है कि इतना हम खरा खोटा परमात्मा संत रामपाल जी को हम बोले थे। उसके बाद कैसे हम गए रास्ते में ये हमको जानकारी नहीं। इतनी फिर हमको आगे का ध्यान में आता है वहाँ से कि जब हम सतलोक आश्रम बरवाला संत रामपाल जी महाराज के शरण में, तो वहाँ पर हमें पर्ची दिखाया गया कि ये आपको नियम फॉलो करना है। तो 2-4 ही नियम हम पढ़े, हमको तो लगा तो अच्छा है और हमें परमात्मा को प्राप्त करना है।
ये नियम क्या है, इसमें 13 है, अगर 1300 होंगे तो हम फॉलो करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेंगे। और हमने वही किया, हम बोले भाई हमें नाम चाहिए, चाहे जितना भी नियम हो हम पालन करेंगे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से फिर हमने दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद प्रथम तो मेरा ये जो बीमारी था वो बीमारी ख़त्म हो गया। और ये बीमारी जो है, मेरा सर के ऊपर इतना कुंटल लगता था हर समय कि कितना वजन है, खड़ा होने का हिम्मत नहीं होता था, आंख बंद हो जाता था। अगर लेट जाऊं और सीधा होने की कोई बैठने को कहे तो हमसे बैठा नहीं जाता था। तो संत रामपाल जी महाराज से मंत्र लेने के बाद ये बीमारी मेरा ख़त्म हुआ। ये ख़त्म होने के बाद सही से हम अपना दुकान पर ड्यूटी करने लगे। संत रामपाल जी महाराज के भक्ति करने से ही सारा मेरा बीमारी ये सब ख़त्म होने के बाद दुकान भी मेरा सुचारू रूप से सही हो गया। और पत्नी जो है उसका अचानक पेट में दर्द हो गया था, और दर्द होने के कारण इतना हम परेशान हो गए कि अब हम क्या करें, क्योंकि हम प्रदेश में थे, घर में थे नहीं और मेरा कोई सहयोगी था नहीं। तो उस समय परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, परमात्मा अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, बच्चे को कहाँ छोड़ूं, इसको अगर लेके जाऊं तो फिर दिमाग में आया कि नहीं, बच्चे को साथ में गाड़ी में डालो और पत्नी को भी डालो, और दोनों को फिर गाड़ी में लेकर के हम हॉस्पिटल में लेके गए। और ले जाने के बाद उनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि इसको पथरी है 6 mm की, इन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं कुछ टैबलेट दे देता हूँ, इससे आराम अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ऑपरेशन करने के बिना कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वो टैबलेट देने के बाद वो तो दर्द बता ही रही थी। उसके बाद भी हम प्रार्थना लगाएं फिर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर बरवाला आश्रम, तो वहाँ से बताया गया परमात्मा दया करेंगे, अब सही से भक्ति करो। फिर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने भक्ति तेज़ की, और कुछ ही दिन के बाद वो पेट का दर्द का जो पथरी था, पथरी सारा ख़त्म हो गया। बिना ऑपरेशन का, कोई ऑपरेशन करने की फिर आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। और आज परमात्मा की दया से आराम से हम रह रहे हैं, आराम से जी खा रहे हैं। और भाई भाई में हमें इतना द्वेष था कि मेरा भैया थे, वो द्वेष के कारण मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि मैं बीमार रहने के कारण पैसा तो कमाता नहीं था, और जो कमाता था वो डॉक्टर को दे के आता था। पूरा द्वेष ही रहता था, इतना लड़ाई झगड़ा होता था, तू पैसा देता नहीं, मैं घर में अकेला चलाता हूँ, 1 रुपये देने के तो नाम लेता नहीं है। तो मैं भैया को बताता तो भैया मैं क्या करूँ, मेरा तो तबीयत हर समय ख़राब रहता है, जो पैसा कमाता हूँ डॉक्टर को देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सही से कमाने लगा हूँ आज। और वही भैया आज जो चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, आज कभी साथ मिलते हैं तो लगता है दोनों भाई नहीं, दोनों दोस्त हैं, इस तरह से हंसते खेलते हैं। और मेरा परिवार भी आज पूरा फैमिली इस तरह से देखने के बाद देखा सही से सब बीमारी ख़त्म हो गया संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और मेरा आर्थिक स्थिति जो है पहले से कई गुना अच्छी है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, और अच्छा से आज जीवन मेरा व्यापन हो रहा है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं सभी भारतवासी को परमात्मा की दया से ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपना दुख अगर दूर करना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और इनसे भक्ति लेकर के अपना कल्याण करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है टीवी पर, और उसमें पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे हुए रहते हैं, वहाँ फ़ोन करके पता कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम कहाँ है, और वहाँ पर अपना नाम लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी से अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।